हेलो दोस्तों, सांगवान एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एमएस वर्ड में पेज लेआउट टैब पढ़ने वाले हैं और पेज लेआउट एमएस वर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट टैब है। इस टैब में हम पेज से रिलेटेड कमांड पढ़ेंगे, यानी पेज की सेटिंग। देखिए दोस्तों, जब भी आपने एमएस वर्ड में कोई मैटर तैयार किया और तैयार करने के बाद यदि आप उसको प्रिंट करने जा रहे हैं तो प्रिंट करने से पहले उसकी पेज की सेटिंग आपको करनी आवश्यक है। पेज में सेटिंग क्या क्या हो सकती है वो आज के वीडियो हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब आपका मैटर पूरी तरीके से रेडी हो जाए, आप पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। पेज लेआउट में आपको कुछ कमांड्स दिखाई देंगी, जिसमें सबसे पहले मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, ये तीन इंपॉर्टेंट कमांड हैं जो कि पेज सेटअप से रिलेटेड हैं। तो इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे साइज। देखिए, जैसे ही आप साइज पे क्लिक करते हो तो कुछ स्टैंडर्ड साइज हैं वो आपको यहां दिखाई देंगी, जैसे लेटर साइज, टेबलॉइड, लीगल, स्टेटमेंट, A3, A4, A5 जो भी हैं, ये आपको साइज दिखाई देती हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपके एफिशिएंसी में पूछा जाता है कि पेज की साइज A4 सेट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, यहां से A4 पे क्लिक करेंगे। ये पेज की साइज A4 सेट हो चुकी है, देख पा रहे हैं आप। यहां पर A4 जो है वो हाईलाइट किया हुआ है। इट मींस अभी A4 साइज इसकी सेट हो चुकी है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पेज की साइज एग्जीक्यूटिव कीजिए, तो आप एग्जीक्यूटिव पे क्लिक करेंगे। यहां से पेज की साइज को सेट किया जा सकता है। आगे देखो, दूसरी बात यह है कि पेज की साइज क्या ये जो दी हुई इतनी हो सकती है? क्या हम अपनी इच्छा अनुसार पेज की साइज सेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो आप। करने के लिए आप मोर पेपर साइज पे क्लिक करेंगे और करने के बाद यहां पर पेपर ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है और यहां से विड्थ और हाइट आप अपनी इच्छा अनुसार भी सेट कर सकते हैं। जैसे आपको कहा जाए पेज की साइज विड्थ होगी वो 6 इंच, हाइट होगी वो 8 इंच, ये सेट करनी है। तो आप क्या करेंगे, विड्थ में जाके विड्थ को सिलेक्ट करके यहां से कर देंगे 6 और जो 10 है इसको सिलेक्ट करके आप क्या करेंगे, यहां से 8। तो आपको जो कहा गया था कि विड्थ 6 और 8 हाइट होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये पेज सेट हो जाएगा। अभी आप देखेंगे कि इसकी जो विड्थ है वो 6 इंच और हाइट है जो कि 8 इंच हो चुकी है। कैसे पता चलता है ये सब कि हो गया या नहीं हुआ? देखो, पेज के ऊपर आप जो आपको मार्जिन दिखाई दे रही है, ऊपर स्केल दिखाई दे रही होगी, इसमें जो व्हाइट वाला पोर्शन है कितना है? देखो, व्हाइट वाला 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 इंच इससे पहले ग्रे पार्ट है। मार्जिन का ये इस पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, इस पार्ट की। ये ग्रे है, यहां से 0 और ये 1, 1 इंच ये है। उसके बाद में 0 से लेके 1, 2, 3 एंड 4 इंच ये होगी और 1 इंच आगे होगी। कितनी होगी? 5 और 1 इंच इधर थी, 6 इंच। तो ये रूलर बता रही है हमें कि इसकी विड्थ है 6 इंच। उसी प्रकार से हाइट भी आप इसकी माप सकते हो। हाइट में आप देखोगे कि 5 यहां तक 6, 1 इंच नीचे 7 और 1 इंच ऊपर 8 इंच होगी। तो पेज की साइज दी हुई साइज में से भी सेट कर सकते हो, या यदि आपको कस्टम साइज बताए तो उसके हिसाब से विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हो। ये थी अपनी पेज की साइज सेट करना। साइज में अगर आपको कहा जाए लेटर सेट कीजिए, तो लेटर पे क्लिक कर दो, लेटर साइज हो जाएगी। ये लेटर साइज है। आप देखना चाहोगे रूलर से इसकी साइज को देख सकते हो कि फिलहाल कितनी साइज है ये। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन। दोस्तों, ओरिएंटेशन क्या होता है? पेज को वर्टिकली, यानी कि खड़ा पेज हो, वर्टिकल पेज, नॉर्मल पेज जो होता है वो पोर्ट्रेट कहलाता है। और पेज को आड़ा लैंडस्केप रूप में हॉरिजॉन्टल बनाना हो तो हम लैंडस्केप। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि वर्टिकल यानी कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं। ये पेज, 3 पेज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ये पोर्ट्रेट हैं, खड़े पेज हैं ये। अगर मैं इनको आड़ा कर देता हूं लैंडस्केप, आप देखेंगे कि आड़े हो गए, यानी विड्थ ज्यादा हो गई, हाइट कम हो गई इनकी। तो ये कहलाता है अपना ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन 2 प्रकार के, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। नेक्स्ट बात आती है मार्जिन की। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था रूलर बार के बारे में। रूलर बार क्या बताती है? पेज की साइज तो बताती है, साथ में आप यहां पर देख पा रहे हो कि रूलर के 2 कलर हैं। एक व्हाइट कलर है। व्हाइट कलर का मतलब होता है कि इतनी दूरी में आप काम कर सकते हो। ये आपका टेक्स्ट एरिया है। इस टेक्स्ट एरिया के अलावा लेफ्ट में और राइट में दोनों जगह पे इस रूलर बार का कलर आपको ग्रे कलर दिखाई दे रहा है। ये ग्रे कलर है, ये इसका मार्जिन एरिया है। इसका मतलब है कि इतना एरिया खाली जगह छोड़ने के लिए है, ये इसमें आप काम नहीं कर सकते, ये आपका टेक्स्ट एरिया नहीं है। ये मार्जिन होती है, ये पेज के लेफ्ट में भी होती है,
पेज के राइट में भी होती है, पेज के टॉप में भी होती है और पेज के बॉटम में भी होती है। तो हम किस प्रकार से मार्जिन सेट करें, चलते हैं। मार्जिन पे क्लिक करेंगे, यहां पर आपको नॉर्मल मार्जिन मिलेगी जो चारों तरफ 1-1 इंच मिलेगी, नेरो मिलेगी वो आधा इंच मिलेगी, मॉडरेट मिलेगी वो टॉप बॉटम में 1-1 इंच मिलेगी, और लेफ्ट और राइट में 0.75 इंच मिलेगी। इस प्रकार से वाइड, मिरर, ये सारे साइज हैं। लेकिन यदि आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि पेज की मार्जिन चारों तरफ 0.6 इंच करनी है तो कस्टम मार्जिन करेंगे। मैंने बताया हुआ है बार बार आपको, साइज हो चाहे मार्जिन हो, कस्टम करने के लिए सबसे लास्ट कमांड होती है कस्टम मार्जिन। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट 4 दिखाई दे रही है। 0.6 करना आपको, इस एक को डिलीट कर दीजिए, यहां लिख दीजिए 0.6, या फिर आप डाउन बटन से यहां से भी 0.6 सेट कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो 0.6, और राइट को भी क्या करेंगे 0.6। तो जो भी कहा जाए आपको टॉप में इतना करना है, बॉटम में इतना करना है, लेफ्ट में कितना करना है, राइट में कितना करना है, जो भी करना है इसको आप सेट कर लेंगे। अभी फिलहाल मैंने मार्जिन सेट कर दी, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट चारों तरफ 0.6 इंच, तो ये 0.6 इंच मार्जिन सेट हो गई। उसके बाद यदि मार्जिन अभी आप ऊपर देखेंगे वर्तमान में कौन सी लगी हुई है, 0.06 लगी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि आप इसको नॉर्मल करना चाहो नॉर्मल कर सकते हो, 1-1 इंच होगी वापस से। फिर देखो मार्जिन सेट करना आपको आ चुका है कि नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट ये तो लगा ही सकते हो, साथ में कस्टम मार्जिन यदि अपनी इच्छा अनुसार मार्जिन सेट करना चाहो वो भी सेट कर सकते हैं। एक चीज और इसमें नहीं, वो है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या होती है? गटर मार्जिन होती है पेज में बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया मार्जिन, पेज में बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया मार्जिन कहलाता है गटर मार्जिन। अब देखिए आप यहां पर गटर मार्जिन है वो कितनी छोड़ी जा सकती है, गटर मार्जिन भी आप मार्जिन की जैसे छोड़ सकते हो, और ये मार्जिन है 0.6, 0.7, 0.8, 0.91 इंच, जितना भी करना चाहो। अब बात ये आती है कि सर ये गटर मार्जिन लगती कौन सी साइड में है? गटर मार्जिन या तो पेज के लेफ्ट में लगेगी, यहां पोजीशन दिया लेफ्ट और टॉप। आपने कभी भी देखा होगा जब बाइंडिंग करवाते हैं हम किसी बुक को, या तो उसको लेफ्ट साइड से करवाते हैं या उसको टॉप से करवाते हैं ताकि उसको नीचे से खोल सकें। तो ये गटर मार्जिन है जो कि बाइंडिंग के लिए छोड़ा हुआ स्पेस होता है, यहां से हम इसकी मार्जिन को सेट कर सकते हैं। इसको ओके करेंगे, आप देखेंगे यहां पर 2 इंच आ गई ना, क्योंकि 1 इंच तो लेफ्ट वाली थी, 1 इंच गटर मार्जिन आ गई। इस प्रकार से आप पूरे पेज में देखो मार्जिन के लिए आपने जगह छोड़ दी है। क्लियर नहीं ये चीज? तो ये थी अपनी साइज, ओरिएंटेशन और मार्जिन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैं मार्जिन को वापस से नॉर्मल पे ले आता हूं, इसको गटर मार्जिन को मैं 0 कर देता हूं और मैं इसको ओके कर देता हूं। हो नहीं पाया अभी ये गटर मार्जिन, इसको मैंने कर दिया यहां से 0। ओके, ये लीजिए ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, फिर कॉलम। कॉलम मींस क्या होता है? एक ही पेज में 2 कॉलम में बांट लेता हूं, एक ही पेज को मैं 2 कॉलम में बांट लेता हूं। मैंने किया 2 कॉलम्स, आप देख पा रहे हैं मैटर 2 भागों में बढ़ चुके हैं, 2 कॉलम में बढ़ चुके हैं। आपने पैराग्राफ तो बढ़ते हुए देखे हैं, पेज भी बढ़ते हुए देखे हैं, लेकिन खड़े रूप से वर्टिकली पेज को 2 भागों में बांटते हुए नहीं देखा होगा। तो उसके लिए हम कॉलम में डिवाइड करते हैं उसको। आपने न्यूज़पेपर देखा होगा ना, न्यूज़पेपर में आप न्यूज़ पढ़ते हो, वो शुरू से लेकर एंड तक एक न्यूज़ नहीं आती है, वो न्यूज़ भी छोटे छोटे कॉलम में बटी हुई होती है। कभी भी देखना आप, जब भी आप देखोगे न्यूज़पेपर, तो आपको न्यूज़पेपर में जो कॉलम दिखेंगे 8 या 9 कॉलम दिखेंगे। मोस्टली 8 कॉलम होते हैं, क्योंकि न्यूज़ एक इतनी लंबी न्यूज़ तो हो नहीं सकती, इसलिए छोटे छोटे कॉलम में बांट के उनको दिखाया जाता है। आप एग्जामिनेशन पेपर देखेंगे, एग्जामिनेशन पेपर में भी आप उठा के देखना पेपर को, आपका एक ही पेपर में 2, एक साइड में हिंदी एक साइड में अंग्रेजी, तो वो भी क्या होता है 2 कॉलम में बटा हुआ होता है। कॉलम आप कितने ही बांट सकते हो। मोर कॉलम्स में जाएंगे, यहां पर आप नंबर ऑफ कॉलम 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी करना चाहो सेट कर सकते हो। ठीक है, मैंने 7 किया, आप देख रहे हैं 7 कॉलम्स में बट गए। ये कॉलम 2 करने आप 2 कॉलम्स कर सकते। इस प्रकार से आप पेज को 2, 3, 4, 5 कॉलम में बांटना चाहो बांट सकते हो। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम पेज को ब्रेक करना। पहले मैं कॉलम 1 कर लेता हूं एक बार, उसके बाद में आगे ब्रेक करना सीखेंगे। देखो दोस्तों, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं पुराने पिछले वीडियो में, पेज को ब्रेक करना। पेज ब्रेक करने का मतलब है कि जहां मेरा कर्सर है वहां से यदि मैं पेज को ब्रेक करता हूं, इट मींस जहां कर्सर है उससे आगे का मैटर नेक्स्ट पेज में चला जाता है। मैं करता हूं ब्रेक, मैंने किया पेज ब्रेक, तो देखो मेरा जो मैटर था जहां कर्सर था उससे मैटर आगे का मैटर है वो अगले पेज में चला गया। ये था
पेज ब्रेक करना, यदि मैं यहां से यानी कि इस पेज का सेकंड जो पैराग्राफ है उसको भी फिर पेज ब्रेक करता हूं, ब्रेक, पेज ब्रेक, आप देखेंगे कि सेकंड पेज था उसमें बहुत सारा मैटर था, लेकिन मैंने पेज ब्रेक करते हुए वो भी कहां चला गया, अगले पेज में चला गया है। आ रही बात समझ में? ये था अपना पेज ब्रेक। अब बात आती है कॉलम ब्रेक की। यदि हमारे पास एक कॉलम है, यदि हमारे पास कॉलम बने हुए, कॉलम बनाना आपको आता ही, अभी बताया था मैंने आप, कॉलम में जाके 2 3 4, अगर कॉलम है और मैं चाहता हूं कि ये जो एंड लिखा हुआ ना, एंड दिस नोट जस्ट, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को यहां से ब्रेक करके दूसरे कॉलम में ले जाओ, अगले कॉलम में ले जाओ, तो आप क्या करेंगे, ब्रेक, कॉलम ब्रेक। जैसे कॉलम ब्रेक करेंगे, ये देखो आप, एंड है वो दूसरे कॉलम में आ गया, देखो एंड से आगे का पार्ट है वो नेक्स्ट कॉलम में चला गया, ये यहां से खाली हो गया, ये होता है कॉलम ब्रेक। उसके बाद में नेक्स्ट में इसको कॉलम को वापस एक कर देता हूं, और मैंने किया यहां से ब्रेक टेक्स्ट रैपिंग। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने ये बट है, यानी कि एक पैराग्राफ में कोई लाइन है, पैराग्राफ में से किसी भी लाइन को ब्रेक करना चाहता हूं मैं यदि, तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए ब्रेक में जाके मैं करता हूं टेक्स्ट रैपिंग। इसका मतलब क्या होगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी, ये लाइन ब्रेक होगी, और जो ऊपर वाली लाइन थी जो कि पूरी लाइन में फैली हुई नहीं थी, टेक्स्ट रैप करते पूरी लाइन में वो फैल जाएगी, और बाकी के मैटर को क्या करेगा, ये नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देगा। ये कहलाता है टेक्स्ट रैपिंग। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन ब्रेक। दोस्तों सेक्शन ब्रेक अपने आप में एक अलग ही पार्ट है। सेक्शन ब्रेक का मतलब होता क्या, पहले वो सुनिए। सेक्शन ब्रेक का मतलब ये होता है कि मेरी फाइल एक ही है, एक फाइल में 5 पेज 6 पेज 10 पेज कितने भी हो सकते हैं, लेकिन यदि मैंने उनका सेक्शन ब्रेक कर लिया, इट मीन्स जैसे मैंने पेज नंबर 3 से 5 तक का सेक्शन अलग बना लिया, तो मेरे सेक्शन अलग अलग बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, 1 से लेके 2 तक का अलग सेक्शन हो गया, 3 से लेके 5 तक का अलग सेक्शन हो गया। मतलब ये होता है सेक्शन का कि मैं प्रत्येक सेक्शन के ऊपर अलग से हेडर फुटर लगा सकता हूं, प्रत्येक पेज पर मैं अलग से नंबर दे सकता हूं, प्रत्येक सेक्शन में मैं अलग से वाटरमार्क दे सकता हूं, प्रत्येक सेक्शन में पेज की साइज भी मैं अलग अलग कर सकता हूं। अभी मैं समझाता हूं इसके बारे में। पहले ये देखो कि यदि मैं करने जा रहा हूं पेज की साइज, आप देखना पेज की ओरिएंटेशन में जैसे चेंज करूं, लैंडस्केप सब एक साथ होगी, मैं करता हूं पोर्ट्रेट सब एक साथ हो गए, मैं करता हूं साइज, मैंने करी लीगल साइज सब एक साथ होगी, मैं करता हूं लेटर साइज सब एक साथ होगी। देखो अब ये कहता है आपका कि आपको सेकंड पेज से लेके आगे का पूरा पार्ट, सेकंड पेज से आगे का पूरा पार्ट है वो ओरिएंटेशन लैंडस्केप कीजिए। तो आप देखो क्या करेंगे, ध्यान से समझना इस चीज को। ये फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है, इट से, यहां से। तो आप क्या करेंगे, इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे यहां से, ठीक है ना। डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर दीजिए, लेकिन नीचे से ना यहां पर अप्लाई टू, इसमें करेंगे दिस पॉइंट फॉरवर्ड। इसका मतलब हुआ कि मेरा जो कर्सर है ना उससे आगे का भाग है वो क्या हो जाएगा, लैंडस्केप। देखना, देखो ध्यान से, फर्स्ट पेज तो क्या रह गया, पोर्ट्रेट, और जहां कर्सर था उस पॉइंट से आगे का भाग पूरा क्या हो गया, लैंडस्केप हो गया। समझ में आ गई बात। अब मैं ये चाहता हूं कि सर 2 पेज को रख दीजिए आप लैंडस्केप, और तीसरे पेज से आगे का पार्ट फिर से क्या कर दो, पोर्ट्रेट। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा, देखो पेज नंबर 4 पे जाऊंगा मैं, गो टू पेज नंबर 4, गो। यहां से ये 4 नंबर पेज स्टार्ट हो गया, आप नीचे भी देख सकते हो। मैं यहां क्लिक करके और वापस से डायलॉग बॉक्स ओपन करूंगा, यहां से मैं करता हूं पोर्ट्रेट, लेकिन ये करता हूं दिस पॉइंट फॉरवर्ड, इस पॉइंट से आगे का भाग, इस पॉइंट से आगे का भाग क्या हो जाएगा, पोर्ट्रेट हो जाएगा। ओके, अब आप देखेंगे कि मैंने करा था सबसे पहले सेकंड पेज से आगे का भाग लैंडस्केप किया था, तो ये लैंडस्केप हो गया। फोर्थ पेज से मैं वापस से क्या कर रहा हूं, पोर्ट्रेट, इस पॉइंट से आगे का भाग पोर्ट्रेट। तो इस प्रकार से आप हर किसी भी पेज को लैंडस्केप और पोर्ट्रेट कर सकते हैं। आगे बात समझ में। लेकिन ये तो था कि बीच बीच में से इस पॉइंट से आगे का भाग। अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे तो ऐसे करना है कि पेज नंबर 1 को 5 को 3 को किसी को भी करना है, तो मुझे उस पेज को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड मीन्स क्या होता है, देखो डिवाइड में इसको खंड बना लूंगा, जिसको इंग्लिश में हम सेक्शन बोलते हैं। सेक्शन में कैसे ब्रेक करते हैं, मैं चाह रहा हूं कि पेज नंबर
1 2 को तो नहीं छेड़ रहा हूं मैं, 3 नंबर पेज है, 3rd नंबर पेज को मैं कर लेता हूं ब्रेक, सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक करके मैं या तो कंटिन्यू करूंगा तो ये पेज यहीं रहेगा, मतलब ब्रेक तो जाएगा लेकिन यहीं रहेगा, और मैं नेक्स्ट पेज कर दूंगा। इसका मतलब क्या होगा कि पेज यहां से टूट के नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब आप पेज ब्रेक मत समझो, इसका मतलब होगा कि सेक्शन ब्रेक होके अगले पेज में चला जाएगा। तो नेक्स्ट पेज करते हैं हम, क्यों कैसे करते हैं मैं बताता हूं आपको। देखो मैं सेकंड पेज है, सेकंड पेज में जो अंतिम पैराग्राफ है, सेकंड पेज का अंतिम पैराग्राफ देखो ये वाला है, दिस इज ए पार्शियल लिस्ट, ये वाला। मैं यहां से पेज को सेक्शन डिवाइड कर रहा हूं, इसका सेक्शन अलग डिवाइड करने जा रहा हूं। तो इसके शुरू में क्लिक करूंगा और ब्रेक पे जाके मैं बोलता हूं नेक्स्ट पेज, तो इसको नेक्स्ट पेज में ले जाएगा और सेक्शन भी डिवाइड हो जाएगा। देखो ये नेक्स्ट पेज में आ गया और खंड भी अलग बन चुका है इसका। फिर मैं क्या कर रहा हूं, ये तीसरा पेज हो गया, इसको रहने दो, 4th पेज को भी इसके साथ रहने दो, और 5th पेज है ना, इसको स्टार्टिंग से इसका सेक्शन भी अलग बना लेता हूं। तो मैंने किया ब्रेक और सेक्शन ब्रेक, मैं इसको अगले पेज में नहीं ले जाना चाह रहा, मैं बोल रहा हूं यहीं से कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू। तो ये यहां से ब्रेक हो गया और कंटिन्यू यहीं से ही है, अगले पेज में नहीं ले गया, अदरवाइज अगला पेज करते तो यहां खाली पेज आ जाता। अब देखो आपको याद है ना, मैंने 2 पेज रखे, तीसरे चौथे पेज को अलग सेक्शन में रखा और 5 से लेके आगे जितने पेज हैं उनको अलग सेक्शन में रखा। अब देखो दोस्तों ध्यान से समझना, मैं करने जा रहा हूं पेज की साइज चेंज। तो मैं पेपर पे जाऊंगा, पेज की साइज लेटर है ना, मैंने लीगल कर ली, और दिस सेक्शन करूंगा। दिस सेक्शन मींस अभी मेरा कर्सर कहां, पेज नंबर 1 पे, तो फर्स्ट वाला सेक्शन कौन कौन सा है, पेज नंबर 1 और 2। तो मैंने दिस सेक्शन किया, तो लीगल साइज किसकी होगी, केवल फर्स्ट और सेकंड पेज की। सॉरी 1 मिनट देखिए वापस से, मैंने ब्रेक कहां से किया था, इसको यहां से किया था, सेकंड पेज से। तो मैं अगर इसको मैं करता हूं दिस सेक्शन और पेज की साइज क्या कर लूंगा, लीगल, ओके। तो सेक्शन बना था ना अपने सेकंड और थर्ड पेज को, तो ये दोनों लीगल हो गए। और मैं चाहता हूं कि इससे अगला पार्ट 4th और 5th वाला पार्ट है, इसकी मैं साइज तो नहीं चेंज करने जा रहा मैं, लेकिन मैं साइज के बजाय मैं इसका क्या करने सेट करने जा रहा हूं, ओरिएंटेशन। आप जानते हैं ना पोर्ट्रेट लैंडस्केप 2 होता है, इसमें मैं लैंडस्केप करने जा रहा हूं। और क्या बोल रहा हूं, दिस सेक्शन, कहीं कहां क्लिक किया हुआ मैंने अभी, पेज नंबर 5 पे, 5 पे जाके मैं लैंडस्केप करता हूं, ओके। तो देखो ये 5 नंबर और 6 नंबर, ये सेक्शन अलग था ना, इस सेक्शन का ये अलग ही क्या हो गया, अलग पार्ट बन गया, इसलिए अलग से क्या हो सकता है, ये इसका ओरिएंटेशन भी चेंज हो सकता है, साइज भी चेंज हो सकती है। अब आप कहेंगे सर ये तो गजब बात होगी कि पेज नंबर 1 2 की साइज अलग है, 3 4 की साइज अलग आ रही है, और 4 और 5 नंबर पेज को आपने इसका ओरिएंटेशन अलग कर दिया। भाई हो सकता है एक ही फाइल में हमने फाइल के अलग अलग पेजों को अलग अलग खंड में विभाजित कर लिया, सेक्शन में विभाजित कर लिया। अब तो आपको शायद समझ में आया होगा कि हम सेक्शन में विभाजित क्यों करते हैं। अलग अलग पेज पे यदि आपको हेडर फुटर लगाना हो, अलग अलग पेज की साइज चेंज करनी हो, अलग अलग पेज पे आपको ओरिएंटेशन चेंज करना हो, अलग अलग मार्जिन लगानी हो, उस समय हम क्या करते हैं, इसको सेक्शन में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट मैं एक बार इसका सेक्शन जो बनाया था मैंने वो हटा देता हूं कि मैं सेक्शन नहीं बनाने जा रहा हूं, सेक्शन मैंने अंडू कर दिया वापस से। अब मैं कर रहा हूं आगे लाइन नंबर। देखो दोस्तों मैं लाइन नंबर लगाऊंगा, लाइन नंबर, और मैं कंटिन्यूस करता हूं तो लाइन नंबर कंटिन्यू लग जाएगा। यहां पर आप देख पा रहे हो कि लाइन नंबर 1 2 3 4 आ रहे हैं, आगे देखोगे आप, फिर अगले पेज में कंटिन्यू रहेगी ये लाइन नंबर। यदि आपने ये लाइन नंबर ऑप्शन चूज कर लिया लाइन नंबर का, रीस्टार्ट ईच पेज, इसका मतलब प्रत्येक पेज के ऊपर लाइन नंबर होगा, वो क्या, वो नया आएगा। देखिए आप ये पेज है और नेक्स्ट पेज पे देखना वापस 1 नंबर से चालू हो गया, आ रहा है ना, ये था अपना लाइन नंबर। और यदि मैं कहता हूं रीस्टार्ट ईच सेक्शन, इसमें क्या होता है कि जो जो सेक्शन अपने बनाए हैं, अभी तो मैंने अंडू कर दिया, मैं आपको वापस से सेक्शन बना के बताता हूं। मैंने कर दिया जैसे यहां से नेशनल से करा मैंने, और क्या कर दिया, पेज लेआउट पे से ब्रेक कर दिया, सेक्शन ब्रेक, नेक्स्ट पेज पे ले जाऊं। अब देखना मैंने पूरा सेलेक्ट करा, और सेलेक्ट करने के बाद में मैं लाइन नंबर लगा रहा हूं, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन पे क्या होगा, लाइन नंबर नया चालू हो जाएगा। देखो यहां पर 1 2 3 4 आ रहा है और ये कंटिन्यू रहेगा 35 36 40 46 तक। लेकिन जैसे ही नया सेक्शन आया, नए सेक्शन आते ही वापस से लाइन नंबर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। फिर आता है सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, तो यानी कि जिस पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करके रखेंगे, जैसे मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया बीच में, इट्स ट्रू वाला पैराग्राफ पूरा सेलेक्ट किया, मैं इसको करता हूं सप्रेस, तो क्या हो जाएगा, लाइन नंबर
हट जाएगा। यानी आप चाहते हो कि किसी पैराग्राफ के ऊपर लाइन नंबर नहीं चाहिए, तो उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और वहां पे सप्रेस करेंगे, तो वहां से लाइन नंबर हट जाता है। किसी पैराग्राफ पे लाइन नंबर नहीं चाहिए तो हट जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद में यदि लाइन नंबर नहीं चाहिए तो मैं कर दूंगा नन, कि मुझे लाइन नंबर नहीं चाहिए। शायद समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम। यदि आपने क्या किया, मैं कंप्लीट हटा देता हूँ लाइन नंबर, सेलेक्ट ऑल करूंगा और यहां से मैं करता हूं नो लाइन, नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूं। ऑलरेडी मेरा जो पैराग्राफ है वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए। मैं करता हूं पेज लेआउट और मैं हाइफन लगाता हूं ऑटोमेटिक। देखो यहां पर हाइफन लग गया। वापस अंडू करके बताता हूं मैं आपको कि मैटर्स ऑफ, सेकंड लाइन पढ़ो एंड में, मैटर्स ऑफ नेशनल। अब ये एन ए है, इतनी जगह तो थी यहां लास्ट में। देखो मैं लेफ्ट करके बताता हूं अलाइनमेंट, लेफ्ट, यहां पे थोड़ी सी जगह है ना, एन ए जितनी लिखनी जितनी जगह है। तो यदि आप चाहते हो कि सर जितनी जगह उतना तो लिखो, आप लोग यूज करते हो ना, जिस तरह हाइफन लगाते हो वैसे हाइफन इसमें भी लग सकता है। हाइफन पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक करोगे, तो जहां जहां हाइफन लग सकते हो वहां वहां हाइफन लग सकता है। यहां पे एन ए जितना स्पेस था तो एन ए लिख दिया। यहां पर मैनेजमेंट में मैनेज तक तो जगह थी, फिर मेंट नहीं लिख पा रहे था ये, इसलिए इसने क्या किया, हाइफन लगा के इसको जोड़ दिया। ये कहलाता अपना हाइफन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा पेज सेटअप, और उम्मीद करता हूं पेज सेटअप बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। अगले वीडियो में फिर हम हाजिर हो रहे हैं पेज लेआउट में, पेज बैकग्राउंड से रिलेटेड कमांड लेके। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी ही आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है और आपको हमारे अलर्ट मैसेज मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।